की है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात की गई है। 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी, इंडस्ट्री क्लस्टर, आईटी पार्क, एसईजेड और डेयरी वेस्ट इंडस्ट्री, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री की बात की गई है। हमने तो डेयरी वेस्ट इंडस्ट्रीज को धरातल पर ला दिया है और एक परिवार जिसकी इनकम गाय के दूध से जो 10,000 रुपये हो 5,000 या 10,000 होती थी वो 20,000 हो गई है। कई लोग एमटेक छोड़कर डेयरी इंडस्ट्रीज में लगे हैं, पर हमारा वातावरण जो है वो डेयरी इंडस्ट्री और प्राकृतिक प्रेमी से संबंधित हमारे नागरिक वहाँ के हैं। इस दृष्टिकोण से मैं कहना चाहूंगा कि बिहार में बदलाव आना चाहिए और एक बार आप महागठबंधन को मौका दीजिए। मेरा ये मानना है जिस प्रकार राहुल गांधी जी सब राज्यों का जहां हमारी राज्य सरकारें हैं वहां उस पर आगे जो भी सोच विचार करके नीतिगत बदलाव ला रहे हैं उसका फायदा बिहार के लोगों को भी होगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये हमारा बिहार का महागठबंधन का संकल्प पत्र है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बिहार अभी भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय में हो, शिक्षा या स्वास्थ्य के लेवल पे। और उन्होंने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह कांग्रेस के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश प्रगति की है उसी तरह महागठबंधन के नेतृत्व में बिहार प्रगति करेगी और ज़रूरत है बिहार में बदलाव की। और ऐसे में उन्होंने वादों की झड़ी लगा दी, चाहे वो हर घर रोजगार देने का बात हो, हर घर नौकरी की बात हो, या फिर महिलाओं के खाते में 2500 देने की बात हो, जो ओल्ड एज है वृद्ध को पेंशन देने की बात हो, या राजीव गांधी स्कूल जो 8 से 12 साल के बच्चे का होगा वो डे बोर्डिंग स्कूल की बात हो। इस तरह से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें उन्होंने वादा नहीं किया। तो यहाँ लाजमी है कि बिहार में चुनाव का मौसम है और वादे के बैलून को इतना हवा दिया जा रहा है कि विपक्षी पार्टी को, एनडीए को उस बैलून से ज़्यादा बड़ा गुब्बारा बनाने में दम फूल रहा है और जनता सब देख रही है। एक तरह से वादों की वर्षा हो रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिहार में बदलाव को लेकर महागठबंधन के तेजस्वी प्रण में प्राण डाल रहे हैं। तेजस्वी प्रण को पूरा करने में जान प्राण लगाने का प्रण महागठबंधन कर रहा है। लाजमी है परिवर्तन होगा तभी प्रण साकार होगा। अतिशयोक्ति वक्तव्यों से घोषणा पत्रों में घुस रहा है। वादा ऐसा कि प्रेमी प्रेमिका शर्मा जाए, चांद तारे तोड़ लाऊं टाइप घोषणाएं की जा रही है। क्या फर्क पड़ता है, राज्य के खजाने में पैसा नहीं है। रेवड़ी कल्चर जिसे विरोध किया आज लाडली स्कीम के लाडला बने हैं। तेजस्वी प्रण में जिस कदर बैलून फुला दिया है, एनडीए को अपना गुब्बारा फुलाने में सांस फूलने का बहुत चांस है। बाकी जनता को सब पता है कौन कितना फेंक रहा है, कौन सा गुब्बारा कितना ऊंचा जाएगा। ये तो हवा पर निर्भर है, गुब्बारे के बाहर की हवा पर। उस हवा पर किसी का नियंत्रण नहीं है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में गई, चुनावों से पहले उन्होंने 2,500 बांटने की बात की। दिल्ली में भी चुनावों से पहले 2,000 रुपये महिलाओं को देने की बात की। हिमाचल प्रदेश में 2,87,000 महिलाओं को प्रथम चरण में 1,500 रुपया हर महीने मिल रहे हैं, यानी कि 18,000 रुपया साल का हम 3 लाख महिलाओं को दे रहे हैं जो वृद्धावस्था महिलाएं हैं। दूसरे चरण में 3 डिस्ट्रिक्ट में हम 1,500 रुपया अपना महिलाओं को दे रहे हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद भी और प्रदेश में पिछले 3 डिजास्टर्स में तकरीबन 1,500 लोगों को हमने खोया है। 46,000 करोड़ की संपत्ति का हमें नुकसान हुआ है। हम उस आपदा से भी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी जो रोजगार उन्मूलन नीति है, लोगों को साथ लेकर प्रदेश के विकास में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में हमने होल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, यहाँ भी सरकारी कर्मचारी जो बिहार के हैं, जो अधिकारी बिहार के हैं, चाहे वो क्लास 4 का कर्मचारी है, चाहे वो क्लास 3 का कर्मचारी है, चाहे वो क्लास 2 का कर्मचारी और अधिकारी है,
हम यहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम राजनीतिक लाभ के लिए नहीं कह रहे हैं। अगर राजनीतिक लाभ के कहना होता तो हमारी सरकार तो 2027 तक थे, चुनावों से 1 वर्ष पहले हम कहते। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बिहार के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने बिहार में काम किया है, अपने जीवन के 25 से 30 साल दिए हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। और सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाने का दायित्व हमारी गठबंधन सरकार का होगा, वो उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये एक नीतिगत विचार लेकर हम आएंगे और किस प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले और किस प्रकार से लोग आगे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। जो आज बिहार का साक्षरता दर 70% है, वो भी हिमाचल के संदर्भ में आगे आए। 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हम बिहार के जो नागरिक है उसको उपलब्ध करवाएंगे। ये स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट ने लागू की है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छी तरक्की हुई है। जो भी चीज होती है उसको हम मुफ्त में हिम केयर के माध्यम से उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। जाएंगे जो महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बने। महिला एक ऐसी शक्ति होती है जो एक नई जीवन रेखा का परिचय देती है। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार में 2500 रुपया प्रतिमाह देगी। शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ फ्री टैबलेट की बात की है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए। हमने सरकारी क्षेत्र में जो शिक्षा संस्थान खुल रहे हैं उन्हें हमने डे बोर्डिंग के राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाया। यानी कि एक शिक्षा का जो स्कूल है उस स्कूल में हम तकरीबन प्री नर्सरी से लेकर +2 तक की एक ही इंटीग्रेटेड शिक्षा होगी। खेलने के लिए मैदान होगा और दिन का भोजन उन्हें स्कूल में उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि पौष्टिक आहार उन्हें मिले और शाम को अपने वो घर जाएंगे। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल कंसेप्ट को विकसित किया है और इस आने वाले समय में उस कंसेप्ट पर हमारा पूरी तरह शिक्षा में बदलाव हो जाएगा। पर यहाँ 8वीं से 12वीं तक फ्री टैबलेट और कंप्यूटर बांटने की बात की है। विधवा, दिव्यांगजन, वृद्धा पेंशन 2500 रुपए की जाएगी। हमारे यहाँ जितने भी अनाथ बच्चे हैं, हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जो बच्चा अपनी माँ को खो चुका है, जो बच्चा अपने पिता को खो चुका है, उसके लिए सरकार ने देश का ऐसा पहला कानून बनाया जिसमें मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का कानून बनाया जहां उन्हें सुविधा मिले। ये क्या कानून है? यानी इस कानून के माध्यम से सरकार ही माता है और सरकार ही पिता है। पैदा होने से लेकर 27 साल तक की उम्र तक का बच्चे का ख्याल हिमाचल प्रदेश की सरकार रखेगी। और जब 18 साल से ऊपर का होगा तो हर महीने उसे 4000 रुपया मिलेगा। साल का 48,000 पॉकेट मनी के लिए रूप में मिलेगी। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उसको कोचिंग, डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए 75,000 रुपया कोचिंग का मिलेगा। और जब डॉक्टर बन जाएगा तो उसकी पूरी डॉक्टर की फीस हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। हॉस्टल में रहने का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। सर्दी के लिए 10,000 रुपया कपड़े का देगी। फेस्टिवल अलाउंस 500 रुपया हर फेस्टिवल का देगी। ये हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना है जहाँ अनाथ बच्चों के लिए सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। इसी तरह प्रदेश की जितनी विधवा महिलाएं हैं जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम है, उनके बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। सामाजिक कार्य प्रणाली के रूप में अगर हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो जो विधवाएं हैं, एकल नारी है, उनको घर बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार 3 लाख रुपया अपने संसाधनों से दी जा रही है।